हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आज की महात्म में कथा में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो प्रिय श्रोताओ, आइए सुनते हैं पौष मास महात्म के पुण्य फल देने वाली कथा। प्रिय श्रोताओ, कई लोगों को लगता है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का क्या फल प्राप्त होता है। कुछ लोगों को तो यह काम बड़ा ही मुश्किल लगता है कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर आएंगे तो हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी सेवा करने से आपको क्या फल प्राप्त हो सकता है? तो आइए महात्म्य कथा से पहले सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर कथा। जय श्री गणेश। एक बार एक सेठ जी थे जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह घर पर एक बार लड्डू गोपाल जी को लेकर आए और अपनी पत्नी से बोले कि इनकी सेवा करना, इनको सुबह और शाम भोग लगाना। अब जो उनकी पत्नी थी सेनी, उनकी सेवा करना बड़ा ही मुश्किल लगा। उनका यह मानना था कि मुझे बच्चों की देखभाल से ही समय नहीं मिलता, तो मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूं? अब एक दिन उसने क्या किया कि अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी खोदकर लड्डू गोपाल जी को दबा दिया और अपने पति को कह दिया कि लड्डू गोपाल जी तो चोरी हो गए। अब यह सुनकर तो सेठ जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन सेठ जी ने लड्डू गोपाल जी की इच्छा मान लिया कि शायद यही प्रभु की इच्छा है। उनके घर में एक माली बगीचे की देखभाल के लिए हमेशा आया करता था। उसे बगीचे का वह भाग बड़ा आकर्षित करता था जहाँ पर सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया हुआ था। एक दिन उसका मन नहीं माना तो उसने क्या किया कि वह उस जगह पर गया जहाँ पर सेठानी जी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया हुआ था। उसने उस जगह की खुदाई की और वहाँ पर उसे लड्डू गोपाल जी मिल गए। तो वह भागा भागा सेठानी जी के पास गया और बड़े ही उत्साहित होकर सेठानी जी को बताने लगा कि देखो देखो, मुझे तो लड्डू गोपाल जी बगीचे में ही मिल गए। अब सेठानी ने उसी समय उस नौकरी से उसे निकाल दिया और कह दिया कि ले जाओ अपने लड्डू गोपाल को यहाँ से। और फिर सेठानी ने आस पड़ोस में भी यह बात फैला दी कि माली तो चोर है, इसलिए सबने उसे अपने घर से काम से निकाल दिया। अब सेठानी के मन में था कि कहीं माली बगीचे में से ठाकुर जी मिलने की बात उसके पति को न बता दे, इसलिए उसने यह सारा षड्यंत्र रचा। अब माली तो मायूस होकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी को लड्डू गोपाल सौंप कर रोने लगा। पत्नी ने कहा कि आप रो क्यों रहे हो? यह तो अच्छी बात है कि लड्डू गोपाल जी घर लेकर आए हो। माली ने फिर सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे लड्डू गोपाल से मिलते ही उसकी नौकरी चली गई। फिर पत्नी ने अपने पति को समझाया और कहा कि प्रभु पर विश्वास रखो, इसमें भी उन्होंने कुछ उसके लिए अच्छा ही सोचा होगा। अब इसके बाद माली की पत्नी ने ठाकुर जी को लड्डू गोपाल जी को सौंप किया, उन्हें स्नान करवाया और उन्हें घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। फिर उन्हें भोग लगाया और जो मिट्टी ठाकुर जी को साफ करने के बाद मिली थी, उसने अपने पति से पूछा कि इस मिट्टी का क्या करूं? तब माली ने कहा कि बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, उसी में इसे भी फेंक दो। पत्नी ने बाहर जो मिट्टी का ढेर पड़ा था उसी के ऊपर उस मिट्टी को फेंक दिया। अब माली का दो समय था, गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि उसके चोर होने की झूठी खबर की वजह से उसे सभी ने अपनी नौकरी से निकाल दिया था। एक दिन एक व्यक्ति उसके घर के बाहर से निकल रहा था। उसने उसके घर के बाहर पड़ी मिट्टी में बहुत सुंदर फूल खिले हुए देखे, तो उसने माली को बाहर बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो? तब माली ने कहा कि मैंने यह फूल यहाँ खिलाने से पहले कभी नहीं देखे थे और मुझे तो इन फूलों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। फिर उस व्यक्ति ने बताया
कि यह एक खास किस्म का फूल है जो कि बाजार में बहुत महंगे दाम पर बिकते हैं। माली ने जब फूल के बारे में जानकारी इकट्ठी की तो उस व्यक्ति की बात सच निकली। वह फूल खास किस्म के थे और बड़े ही महंगे दाम पर बिकते थे। अब तो उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर करनी शुरू कर दी और कुछ ही समय में वह धनवान बन गया। उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में कोई विघ्न न आए, इसलिए हम बच्चा नहीं करेंगे और ठाकुर जी की सेवा हम अपने बच्चे की तरह ही करेंगे। एक दिन उस माली के घर पर एक भिखारी भीख मांगने आया और माली ने उसे पहचान लिया। माली ने कहा कि हे सेठानी जी, आप भीख क्यों मांग रही हो? फिर भिखारी ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। माली ने कहा कि मैं वही माली तो हूँ जिसे आपने चोरी का झूठ इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था। मैं आज तक इस बात से बड़ा परेशान हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया था। तब सेठानी ने कहा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है और जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दबाया था, उन्होंने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। मैंने तुम पर झूठा इल्ज़ाम इसलिए लगाया था कि कहीं बगीचे में से लड्डू गोपाल निकालने की बात तुम मेरे पति को बता न दो। तब माली ने कहा कि अब आप परेशान ना हो, आपकी सेवा मैं करूँगी, क्योंकि कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी वजह से ही मुझे लड्डू गोपाल जी मिले और उन्होंने मेरा जीवन ही बदल दिया। जय श्री कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, लड्डू गोपाल की सेवा कोई साधारण सेवा नहीं है, यह अद्भुत है और इसका कितना फल मिलता है, क्या फल मिलता है, यह तो जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं वही बता सकते हैं। ठाकुर जी की सेवा में जो आनंद है, जो सुकून है, जो शांति है, जो खुशी मिलती है, वह दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं है। हरे कृष्णा। तो हे प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह अच्छी लगी होगी। तो आइए आप सुनते हैं पौष मास महात्म्य का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा। संसारिक भेदभाव भ्रम मूलक ही है। ऐसा समझो असाधारण द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे या तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डिगा का प्रयास करे, उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। इसलिए जो अपने कल्याण का इच्छुक है उसे सभी कठिनाइयों से अपने विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी वाह साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दर्नों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत अहास्य समझता हूँ, इसलिए जैसे मैं इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूँ, वैसे हमें बतलाइए। विश्वात्मा को आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले रखा है। उन शांत पुरुषों के अलावा बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही सुनने योग्य है। वही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभीषण भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा, देव, गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्रायः ऐसे सत्पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जन के कटु वचनों से बंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी वाणों से बंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के दिल दुखाने वाली
और कठोर वाणी पहुंचाती है। उधर जी इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षु को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपनी धैर्य नहीं छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्धार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। वह बहुत ही कंजूस, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाता था। उसने अपनी जाति, बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म में रीति घर में अर्थात धर्म कर्म में हीन घर में रहता और स्वयं भी अपने धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कंजूसी और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहा करते। मन ही मन उसका अनिष्ट सोचा करते थे। कोई भी उसके मन को हरने प्रेम लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्ष के समान धन की ही रखवाली करता रहता था। उस धन से वह ना तो धर्म कमाता और ना भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भावी देवता बिगड़ उठे। उधर जी पंच महायज्ञ के भागी के तिरस्कार से उसके पूर्व पुनः का सहार, जिसके बल से अब तक वह धन टिका हुआ था, जाता रहा और जिस उसने बड़े परिश्रम से बड़े उद्योग से इकट्ठा किया था, वो धन उसकी आंखों के सामने भी नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके परिवारजनों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा कर ले गया, कुछ आग लग जाने आदि देव कब से नष्ट हो गया, कुछ समय से फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्य ने ले लिया और बचा खुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उधर जी इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। ना तो उसने धर्म ही कमाया और ना भोगी भोगी। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रूठ गया। किंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है। मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने जी तोड़ परिश्रम किया, वह ना तो धर्म कर्म लगा और ना मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कंजूस पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और अच्छा की चिंता से ही जलते रहते हैं और मरने पर धर्म ना करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोण स्वर्ग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही थोड़ा सा भी लोभ यशवी के शुद्ध यश और गुण के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में कमा लेने पर उसको बढ़ाने रखने और खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद, बुद्धि, वैर, अविश्वास, सर्पदा, जुआ और शराब, लंपट, या 15 अनर्थ मनुष्य के धन के कारण ही मारे जाते हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ और परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दें। भाई बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सबके सब कौड़ी के कारण इतने दूर हो जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं।
यह लोग थोड़े से धन के लिए भी शब्द और कृत हो जाते हैं। बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं। लोग डांट रखने लगते हैं और एक एक प्राण लेने देने पर भी उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश भी कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थने मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थ के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता ऋषि पीतर प्राणी जाति भाई कुटुंबी और उनके दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रहता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही उद्योगपति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूँगा। मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी होते रहते हैं। हो न हो अवश्य ही यह संसार किसी भी माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से धन देने वाले देवताओं और लोगों से भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्म लाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच गया है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खंडवाग ने तो 2 घड़ी में ही श्रीमद् भागवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे मन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छ रूप से विचलने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता जरूर था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान नहीं सकता था। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग किया करते। कोई उसका दंड छीन लेता, कोई भिक्षा पात्र झटक कर ले जाता, कोई कमंडल उठा ले जाता, तो कोई उसका रुद्राक्ष माला और कथा ही लेकर भाग जाता। कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल दिया करते। कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला कर फिर छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता, तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत्र विसर्जन कर देते, कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी नहीं बोलता तो उसे पीटते। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपट लगता, कोई कहता इसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, अब इस कंजूस ने धर्म का ढोंग रचा है, इसका सारा धन नष्ट हो गया, इसके स्त्री पुत्रों ने इसे घर से निकाल दिया।
अब इसने भीख मांगने का रोजगार कर लिया। ओहो देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह तो बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चय है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर आधो वायु छोड़ता। जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजरे में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते। किंतु वो सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैविक कष्ट उठाने पड़ते, कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते। किंतु भिक्षु के मन में इससे के कोई विकार नहीं होता। वह समझता था कि सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि निज मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्धार प्रकट किया करता। वे ब्राह्मण कहा करता कि मेरे सुख अथवा दुख का कारण न यह मनुष्य है, न देवता, न शरीर है, न यह गड़ा, कर्म और काल आदि ही है। शत्रु श्रुति और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बतलाते और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा होता है। जिसका मन शांत और समाहित है उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे कुछ लेना देना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है या आलस से अभिभूत हो रहा है उसको इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ। सभी इंद्रियों मन के वश में है, मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो भी इसको अपने वश में कर लेता है वही देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है। इसका आक्रमण सह है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी भेद होता रहता है। इसे जीत पाना बहुत कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयास करते नहीं, दूसरे मनुष्य से झूठ मूठ बगड़ा झगड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को भी मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। अगर मान लें कि मनुष्य की सुख दुख का कारण है तो भी इसे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी कभी भोजन आदि करते समय यदि अपने दांतों से अपनी ही जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य बतलाइए भला किस पर क्रोध करेगा। अगर ऐसा मान ले कि देवता ही दुख के कारण है तो भी इसे दुख से आत्मा की ही क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता है तो इंद्रिय अभिमानी देवताओं के रूप में उनके भक्तों की भी तो वही है और देवता सभी शरीर में एक हैं। जो देवता एक शरीर में है वही दूसरे में भी है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग के दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा। यदि ऐसा माने कि आत्मा की सुख दुख का कारण है तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से अलग तो कुछ और है ही नहीं। अगर कुछ दूसरा प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है। इसलिए ना सुख है ना दुख, फिर क्रोध कैसा, क्रोध का निमित्त ही क्या। यदि ग्रहों का सुख दुख का निमित्त मानो तो फिर उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि। उनका प्रभाव भी जन्म मृत्यु सल शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है और आत्मा उन ग्रहों और शरीर से सर्वथा पड़ी है। तब भला वह किस पर क्रोध करे। जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय से निमित्त से भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मा निष्ठा का ही आश्रय ग्रहण कर लिया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अन्य से पार कर लूँगा।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका तो सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया और संसार लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद घूमने लगा। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार का गीत गाया करता था। उद्धव जी, संसार में मनुष्य को कोई भी दूसरा सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र ही है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। यह भिक्षु का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्मा ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्रचित्त से इसे सुनता, सुनाता और धारण करता है, वो कभी सुख दुख आदि द्वंद्व के वश में नहीं होता। इनके बीच में भी वह सिंह के समान रहता ही रहता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और अगर हो सके तो शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। आरंभ का वर्णन है। सूरदास जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भक्तवत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी बुद्धि सुधि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटम राज्य में नित्य के अभिमान के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता को त्याग कर दिया। फैशन का दृष्टियों महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु को निश्चित समय जान लिया था। इसलिए उन्होंने एकदम अर्थ और काम में संबंध रखने वाले जितने भी कर्म है उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सूत्र आत्माओं को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मणि और आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ भी कहा है वह सत्य और उचित है। आप जो जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं, तय तय मेरे अज्ञानता पड़ता भी हटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समझ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर तरफ में आपको ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। मैं भी बच्चों की बनाई बेघरों की तरह ब्रह्मांड को कैसे बनाते हैं और किस किस प्रकार की बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं तो बड़ी ही अद्भुत और अच्छी तरह है। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझ पाना अत्यंत कठिन होता है। भगवान तो अकेले ही हैं, पर बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। हे मुनीश्वर, आप वेद और ब्रह्मा तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनके इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी भगवान कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया कि सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषों भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज और तमो गुण तीन शक्तियों को स्वीकार कर
ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम उन्हें बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, और जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है। इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है, जो बड़े ही वह भक्त वत्सल है और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं, तो फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्मा स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तुरंत नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान कृष्ण को मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्मा पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगल में कृति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेकों बार नमस्कार हैं। बड़े बड़े तपस्वी, दानी व शीघ्र मनसवी, सदाचारी और मंत्र विजेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कला की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमय कृति वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। रात, पूर्ण, आंध्र, पुनीत, पुलुस, आभिर, यह वन और यश, अघी, नीच जाति तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन्हें सर्वशक्तिमान भगवान को बारंबार नमस्कार है। वही भगवान ज्ञानियों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी हैं, कर्म कांडियों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए अधर्म मूर्ति है और तपस्वियों के लिए भी तपस स्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद के वर्षा करें, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं। आज से यज्ञों के भक्त और फलदाता है, प्रजा की रक्षा से सबके अंतर्यामी और समस्त लोगों के पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यह वश में प्रकट होकर अंधक और विरासिक और अंधक वंश के लोगों की रक्षा की तथा उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं। वे भक्त वत्सल सतजनों के स्तर पर तो श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करे। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन स्वरूप समाधि से शुद्ध युद्ध के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंत अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वह प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, जिन्होंने छुट्टी के समय ब्रह्मा जी के हृदय में पूर्व कल की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की आदिराष्ट्रीय देवी को प्रेरित किया और वह अपने अंगों की सहित विविध के रूप में उनके मुख से प्रकट हुए। विज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करे, मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान ही पंच महाभूतों से इन चरित्रों का निर्माण कर इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मल, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करते
संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान चढ़ती हुई जानोडी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेवा अवतार स्वर्ग भगवान व्यास के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। हे परीक्षित, अवैध गर्भपात स्वयं घुमाने नारद की प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश दिया था और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। नारायण नारायण श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के द्वितीय संकट का चौथा अध्याय। आगे का अध्याय नेक्स्ट मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप सुनिए इसके आगे की कथा। कहते हैं कि हे उद्धव, इन दुष्ट इंद्रियों से विषय को मत भागो। आत्म विषय के ज्ञान से प्रतीत होने वाला संसारिक भेदभाव भ्रम मूलक ही है। ऐसा समझो, असाधारण द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे या तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डिगा का प्रयास करे, उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। इसलिए जो अपने कल्याण का इच्छुक है उसे सभी कठिनाइयों से अपने विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी वाह साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दर्दों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत अहास्य समझता हूँ। इसलिए जैसे मैं इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूँ, वैसे हमें बतलाइए। विश्वात्मा को आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले रखा है। उन शांत पुरुषों के अलावा बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही सुनने योग्य है। वही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभीषण भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा, देव, गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्रायः ऐसे सत्पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जन के कटु वचनों से बंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी वाणों से बंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के दिल दुखाने वाली और कठोर वाणी पहुंचाती है। उद्धव जी इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षु को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपनी धैर्य नहीं छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्धार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। वह बहुत ही कंजूस, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाता था। उसने अपनी जाति, बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म में रीति घर में अर्थात धर्म कर्म में हीन घर में रहता और स्वयं भी अपने धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कंजूसी और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहा करते। मन ही मन उसका अनिष्ट सोचा करते थे। कोई भी उसके मन को हरने प्रेम लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्ष के समान धन की ही रखवाली करता रहता था। उस धन से वह ना तो धर्म कमाता और ना भोग ही भोगता था।
बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भावी देवता बिगड़ उठे। उद्धार उद्धव जी पंच महायज्ञ के भाग्य के तिरस्कार से उसके पूर्व पुनः का सहार, जिसके बल से अब तक वह धन टिका हुआ था, जाता रहा, और जिस उसने बड़े परिश्रम से बड़े उद्योग से इकट्ठा किया था, वो धन उसकी आंखों के सामने भी नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके परिवारजनों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा कर ले गया, कुछ आग लग जाने आदि देव कब से नष्ट हो गया, कुछ समय से फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्य ने ले लिया और बचा खुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही, ना तो उसने धर्म ही कमाया और ना भोगी भोगी। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई, उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रूठ गया। किंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने जी तोड़ परिश्रम किया, वह ना तो धर्म कर्म लगा और ना मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कंजूस पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और अच्छा की चिंता से ही जलते रहते हैं और मरने पर धर्म ना करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोण स्वर्ग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही थोड़ा सा भी लोभ यशवी के शुद्ध यश और गुण के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में कमा लेने पर उसको बढ़ाने रखने और खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद, बुद्धि, वैर, अविश्वास, सर्पदा, जुआ और शराब, लंपट, यह 15 अनर्थ मनुष्य के धन के कारण ही मारे जाते हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ और परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सबके सब कौड़ी के कारण इतने दूर हो जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। यह लोग थोड़े से धन के लिए भी शब्द और कृत हो जाते हैं। बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं। लोग डांट रखने लगते हैं और एक एक प्राण लेने देने पर भी उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश भी कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थने मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थ के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पीतर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी और उनके दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रहता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही उद्योगपति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूँगा। मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी होते रहते हैं। हो न हो अवश्य ही यह संसार किसी भी माया से अत्यंत मोहित हो रहा है।
यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से धन देने वाले देवताओं और लोगों से भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख, बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्म लाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच गया है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खंडवाग ने तो 2 घड़ी में ही श्रीमद् भागवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे मन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छ रूप से विचलने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता जरूर था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान नहीं सकता था। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग किया करते। कोई उसका दंड छीन लेता, कोई भिक्षा पात्र ही झटक कर ले जाता, कोई कमंडल उठा ले जाता, तो कोई उसका रुद्राक्ष माला और कथा ही लेकर भाग जाता। कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल दिया करते। कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला कर फिर छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता, तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत्र विसर्जन कर देते, कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी नहीं बोलता तो उसे पीटते। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपट लगता, कोई कहता इसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, अब इस कंजूस ने धर्म का ढोंग रचा है, इसका सारा धन नष्ट हो गया, इसके स्त्री पुत्रों ने इसे घर से निकाल दिया, अब इसने भीख मांगने का रोजगार कर लिया। ओहो देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह तो बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चय है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर आधो वायु छोड़ता। जैसे लोग तोता, मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजरे में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते। किंतु वो सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैविक कष्ट उठाने पड़ते, कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते। किंतु भिक्षु के मन में इससे के कोई विकार नहीं होता। वह समझता था कि सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि निज मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्धार प्रकट किया करता। वे ब्राह्मण कहा करता कि मेरे सुख अथवा दुख का कारण न यह मनुष्य है, न देवता, न शरीर है, न यह गड़ा, कर्म और काल आदि ही है। शत्रु श्रुति और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बतलाते और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा होता है।
जिसका मन शांत और समाहित है उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे कुछ लेना देना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है या आलस से अभिभूत हो रहा है उसको इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ।